बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ भुना हुआ गोश्त, बिल्कुल सिंपल सा, जो आम ही घरों में लोग बनाते हैं जिस तरह से, उसी तरह मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने गाय का गोश्त लिया है 1.5 किलो और 4 अदद प्याज लिए हैं, इनको दरमियाना काट लिया था और इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच, वो भी साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम सारे मसाले जो हैं वो भी साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हम सिंपल तरीके से इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से भी बन जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है और बहुत अच्छे से ये गल भी जाता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही डाला है हल्दी और 1 छोटा चम्मच चाय वाला जो है वो डाला है काली मिर्च का और 1 चम्मच डाल दिया है इसके अंदर नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में आज बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है इसके अंदर गरम मसाला। तो अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर डाले हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद उबाल आ चुका है हमारे गोश्त में। अब इसको हमने प्रेशर से बंद कर देना है। तो यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर में इसको चलाना है, सीटी चलानी है इसकी। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैंने नीचे उतार लिया हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है ताकि इसको हम भून सकें। तो अब इसको पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी, क्योंकि इसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा ऑयल सा होता है, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसके अंदर घी होता है, रोगन होता है, इसलिए इसके अंदर घी जो है वो कम ही डाला जाता है। इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच ही घी का डालूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन जो हमारा गोश्त है गल चुका है सही से। तो इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। पानी जो इसका खुश्क हो चुका है। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। इस तरह से मसल के आपने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देना है भूनते वक्त। तो इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है ज़ीरे का। तो यहाँ पर इस तरह से आप भुना हुआ जिस तरह से भुन चुका है, इस तरह से भी आप इसको तनावल फरमा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा गिलास इसके अंदर पानी डाला है और इसको अब थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो क्योंकि हमने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना और ना ही हमने इसको ग्रेवी वाला बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा गोश्त है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे धनिया, कटा हुआ धनिया। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा हमारा जो गोश्त है तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।